जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2025 से संबंधित क्लासेस में करवा रहा हूँ और आज का ये जो क्लास है ये छठवां क्लास है। ठीक है, ये छठवां क्लास है और ये आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2025 से संबंधित है। इसमें आपको मिलेगा टॉप 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान का। ठीक है, टॉप 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान का मिलेगा और इसमें टोटल 30 प्रश्न है, पहले ही आपको पता है। तो इसमें आपको टारगेट है बाबू 25 का। आपका टारगेट कितना का है? 25 का। आपको टोटल 25 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ठीक है, टारगेट आपको दिया जा रहा है 25 का। और आर्मी अग्निवीर से संबंधित यदि आप तैयारी करना चाहते हैं मन से बाबू, तो ये चैनल आप लोग के लिए ही बना है। ठीक है, इसमें आर्मी अग्निवीर से परीक्षा से रिलेटेड इंपोर्टेंट जानकारी है, फालतू की जानकारी मैं नहीं देता। ठीक है, ठीक है, फालतू की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इस पे इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी। ठीक है, और आपको इससे अगर जुड़ना है तो जुड़ जाइए। ठीक है, चैनल से जुड़ जाइए और इसमें क्लासेस आपको करनी है तो इस चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पे आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2025 से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना है, उस पर विजिट करिए। नए क्लास 2025 से संबंधित नए क्लास में करवा रहा हूँ। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। ठीक है, आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं और क्लास को देखते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, और जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा और आपको हर एक अपडेट अग्निवीर की मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाबू असम है। ठीक है, असम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जितने लोग ऑप्शन सी पे टिक मारे हैं उनका आंसर सही है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे ओर चलिए, दूसरे पे। अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? तो ये विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑप्शन ए, जितने लोग ऑप्शन ए पे टिक मारे हैं उनका आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आइए। भारत में मुद्रा की छपाई के द्वारा की जाती है। भारत में किस भारत में किस भारत में मुद्रा की छपाई किस बैंक के द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन सी पे जितने लोग टिक मारे होंगे बाबू उनका आंसर सही है, आरबीआई। आरबीआई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? आंसर बताइए आप लोग। जितने लोग ऑप्शन डी पे टिक मारे हैं नर्मदा पे, ऑप्शन उनका सही है, आंसर उनका सही है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें पे आइए। पांचवा प्रश्न संख्या है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सही आंसर इसका है होगा आपका भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, जितने लोग ऑप्शन सी पे टिक किए हैं उनका आंसर सही है बाबू। जितने लोग आंसर सी पे टिक कर रहे हैं उनका आंसर सही है। आगे बढ़िए और नोट्स बना के चलिए। ठीक है, ये आप लोग सोचेंगे कि हम वीडियो देख लेंगे और हमारा तैयारी बेहतर हो जाएगा, तो ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग छठवें नंबर प्रश्न पे आइए। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जितने लोग सी पे टिक मार रहे हैं आंध्र प्रदेश पर, उनका आंसर सही है बाबू। आंसर सही, सी। आंध्र प्रदेश पर जितने लोग टिक मारे हैं आंसर उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है? रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जितने लोग ऑप्शन बी पे टिक कर रहे हैं कालिदास, उनका आंसर सही है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि प्रदूषण नियंत्रण के ये ओड इवेंट पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये ऑप्शन इसका सी सही होगा। जितने लोग सी पे टिक मारे हैं दिल्ली पे, उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी होगी? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, सबको आना चाहिए बाबू। ए इज द राइट आंसर, 8। ठीक है, जितने लोग ए पे टिक मारे हैं उनके आंसर सही है बाबू, 8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वें पे आइए। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है?
भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो ऑप्शन सी पे जितने लोग टिक मारे हैं पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जनगणना किस अंतराल में होता है? जनगणना किस वर्ष के अंतराल में होता है? तो ऑप्शन डी पे जितने लोग टिक मार रहे हैं उनका सही है, ऑप्शन सी डी 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारत की प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो ऑप्शन इसका बछेंद्री पाल, ठीक है, बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नॉर्वे। नॉर्वे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया? तो वो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कुत्ता, उसका कुत्ता था, ठीक है। उसका शायद लाइका नाम था, लाइका, शायद क्लियर नहीं है लेकिन शायद, लेकिन कुत्ता था, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो लूनी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो मैक मोहन रेखा, ऑप्शन ए पे जितने टिक मारे हैं उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, भारत रत्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है मिजोरम की राजधानी कहाँ है? वेरी इजी क्वेश्चन, मिजोरम की राजधानी आइजोल। क्वेश्चन नंबर 19 है कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो बाबू गोल्फ से है, ठीक है, गोल्फ से, जो मिल्खा सिंह के पुत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है बाबू, ऑप्शन बी पे जितने टिक मारे हैं सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था? मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो 1746 में हुआ था बाबू, ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस व्यक्ति ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया? तो राजा राम मनमोहन राय, ऑप्शन इज द बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है इंडियन सुपर लीग भारत में कौन से खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है? तो राइट आंसर बाबू उसका होगा फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया था? भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया था? 1961 में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है? तो थेम्स नदी के किनारे स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 26 है 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल मंडेला। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू आपका बांग्लादेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से देश का कौन सा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? देश का, भारत देश का, तो इसका राइट आंसर होगा बाबू सी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 29 है सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाबू ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। तो ये 30 प्रश्न है, ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, आप लोगों ने इसको कई बार किया भी होगा, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रिपीट होने वाले प्रश्न है बाबू, ठीक है। तो मिलते हैं अगले 7वें क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।